आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ और जामिया मिलिया दिल्ली के तुलबा के साथ इज़हार यकानत के लिए शहर भर में तुलबा नौजवानों ने एहतजाज किया और रैलियां निकालने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने उन्हें इसकी इजाज़त देने से इनकार किया। तारीखी चार मीनार, नुमाइश मैदान, पीपुल्स प्लाजा के अलावा अनवर कॉलेज और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास मुजाहरा करने वाले 450 से ज़ायद तुलबा को पुलिस ने हिरासत में लेकर गोशा माइल स्टेडियम को मुंतकिल किया। महरूसिन में लड़कियां भी शामिल थीं। चार मीनार के पास अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना हामिद मोहम्मद खान को और साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव को नुमाइश मैदान के पास हिरासत में ले लिया गया। आज के एहतजाज को बाएं बाजू की जमातों CPI, CPIM के अलावा कांग्रेस और तेलंगाना जन समिति की तायद हासिल थी। सोशल मीडिया पर एहतजाजी रैलियां निकालने की इत्तलात आम होने पर पुलिस ने पूरे शहर में सख्त चौकसी अख्तियार की थी। इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन अविनाश मोहंती और सेंट्रल जोन के डिप्टी कमिश्नर विश्वजीत हालात पर रास्त निगरानी रखे हुए थे। बोलिए आप लोग। आवाज मत करो अच्छा नहीं तो प्लीज सलीम भाई चलो बस चलो भाई चलो चलो बेटा चलो पूरे डिस्कस डाल लेना होश में आओ, होश में आओ। ये तुम्हारे राज में क्या हो रहा? अमित महमूद अली होश में आओ।
लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मशहूर है, बड़ा मेहरबानी आप अपने पे रवाना हो जाए। शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ दारुस्सलाम में हफ्ता 21 दिसंबर को शाम 6 बजे से 10 बजे तक जबरदस्त एहतजाजी जलसा मुनक्किद होगा, जिससे तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम कायदीन मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम, दानिश्वर और जहदकार खिताब करेंगे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सऊदी अवैसी ने आज इसके लिए जारी इंतजामात का जायजा लिया और आवाम से अपील की कि वो इस जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करते हुए अपने इत्तेहाद और एहतजाज की शिद्दत का मुजाहरा करें। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इस मुखालिफ दस्तूर कानून की मजम्मत करनी चाहिए और उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 21 दिसंबर के दिन शाम में 6 बजे दारुस्सलाम में मुश्तरका मजलिस अमल के तहत एक एहतजाजी जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और ये एहतजाजी जलसा इसलिए किया जा रहा है कि दिल्ली में मोदी की सरकार ने शहरियत तरमीमी क़ानून को जो बनाया है, जो हमारे दस्तूर, हमारी आइन, हमारे संविधान के ख़िलाफ़ है और साथ ही साथ ये मज़हब की बुनियाद पर मुल्क को बांटने की कोशिश की जा रही है और ये शहरियत क़ानून को हमको बहुत ज़रूरी है कि एनआरसी के साथ इसको देखें। और जब मुल्कीर पैमाने पर जिसका वादा बीजेपी की हुकूमत ने किया है कि एनआरसी पूरे मुल्क में लागू किया जाएगा, तो इससे मुसलमानों में जो एक गैर यकीनी कैफियत है और होना भी चाहिए, इसलिए कि ये जो क़ानून आज बना है शहरियत का जो क़ानून, अगर किसी मुसलमान का नाम एनआरसी में नहीं आएगा तो उनको हिंदुस्तान की शहरियत नहीं मिलेगी और जो गैर मुस्लिम है उनको ये सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनको मिल जाएगा और इसके बड़े बुरे असरात मुरतब होने वाले हैं मुल्क की सेकुलरिज़म पर, मुल्क के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। और इसीलिए ये एक जलसा मुनक़्क़द किया जा रहा है। मैं अवामुन्नास से अपील करता हूँ कि इस जलसे में शिरकत करके आप अपने एहतजाज को कामयाब करिए। इसमें मुख्तलिफ़ तंजीम के ज़िम्मेदारान, मकातिब फ़िक्र के ज़िम्मेदारान इस जलसे से ख़िताब करेंगे और साथ ही साथ मैं आपसे अपील करूँगा कि बाद नमाज मग़रिब फ़ौरन इस जलसे को शुरू किया जाएगा और इंशाअल्लाह 10 बजे रात को इस जलसे को ख़त्म कर दिया जाएगा, जलसा ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपसे ये भी अपील करूँगा कि जो भी एहतजाज कर रहे हैं उसको सबसे पहले पुरअमन रखिए और पुलिस से परमिशन लीजिए कि किस वक्त आप शुरू करना चाहते हैं, आपका रूट क्या है और हरगिज़ किसी को भी हमारे एहतजाज से तकलीफ़ ना हो, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा ना हो, हमारा पूरा एहतजाज अच्छा हो, कामयाब हो, पुरअमन हो। ये पुरअमन रखना इसको हमारे लिए सबसे बड़ी ये कामयाबी का ज़ामिन बनेगा। और कल दारुस्सलाम में इंशाअल्लाह मुश्तरका मजलिस अमल का भी एक इजलास है, उसमें भी हम तय करेंगे कि आइंदा का लाए अमल क्या होगा। मगर मैं इस वीडियो के ज़रिए आप तमाम से अपील कर रहा हूँ कि दारुस्सलाम में हफ्ते के दिन जलसा होगा, हिजाई जलसा होगा शहरियत तरमीमी क़ानून के ऊपर। इसमें आपसे मेरी गुजारिश है कि उसमें शिरकत करिए, इस जलसे को कामयाब करिए, अपने एहतजाज को इस जलसे में शिरकत करके दर्ज करवाइए और अल्लाह से दुआ भी करते रहिए कि अल्लाह हमारे इस मुल्क के सेकुलरिज़म को, इस पुरअमन फ़िज़ाओं को अल्लाह और मजबूत करे।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। पैदल चलने वालों और सड़क उबूर करने वालों को एक बड़ी राहत पहुंचाने जेएसएमसी ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 54 फुट ओवर ब्रिजेस तामीर के लिए टेंडर्स तलब किए हैं और अब ये काम किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। जेएसएमसी के कमिश्नर लोकेश कुमार ने सहीफे निगारों से बातचीत करते हुए कहा कि पैदल राहरों को तरजीह दी जा रही है और उनके मफाद में तामीराती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। मजीद है कि शहर के हर जोन में 10 किलोमीटर फुटपाथ तामीर करने का मंसूबा बनाया गया है। सड़कों की निगहदाश्त के जामे मंसूबे के तहत 709 किलोमीटर के रकबे की सड़कों की तामीर और मरम्मत और निगहदाश्त का काम आइंदा 5 साल के लिए खानगी इदारों को दिया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के तालिब इल्म जिग्नेश पटेल ने पुणे में एक चलती फिरती टीके अंदाजी की क्लिनिक लॉन्च की है। बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के ताउन से ये गाड़ी, जिसे वैक्सीन ऑन व्हील का नाम दिया गया है, स्कूलों, कॉलेजों और दूसरे इलाकों में पहुंचकर लोगों को टीके देगी। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन और गवर्नमेंट व्हिप कन्ना प्रभाकर ने शहरियत तरमीमी कानून पर टीआरएस के मौक़िफ़ को रियासती बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण की तनकीदों पर शदीद एतराज़ किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इंसानियत का साथ देते हैं। चुनाचे उन्होंने इस बिल पर भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था। कन्ना प्रभाकर ने कहा कि शहरियत कानून का मकसद अवामी मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाना है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने सवाल किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अगर पाकिस्तान इतना पसंद नहीं है तो उन्होंने अफगानिस्तान से वापस होते हुए इस्लामाबाद में अपना सफ़र क्यों तौक़ुफ़ किया था। ये बिल लाए जब करते सो बिल में थोड़ा अमेंडमेंट हम पूछे, वो अमेंडमेंट वो लोग नहीं करे, उसीलिए सीए को हम अपोज करें। इसलिए लक्ष्मण साहब ने बोला हमको कम्युनल पार्टी, इस देश में अगर से कोई पार्टी कम्युनल पार्टी है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कम्युनल पार्टी है। गुजरात में जो कम्युनल राइट्स हुआ, मेरठ में कम्युनल राइट्स हुआ, जहां भी इंडिया में कम्युनल राइट्स हुआ, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट में बीजेपी वाले करे सो। गए सो 5 साल में हैदराबाद में बहुत बिल्कुल पीसफुल, यहाँ पे पीसफुल है, इसलिए बीजेपी लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि तेलंगाना पीसफुल नहीं रहना है, डेवलपमेंट नहीं होना है। हर एक टाइम पे कम्युनल का बात निकाल के पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए लक्ष्मण साहब कभी भी जो बात बोलता हो कम्युनल मसला उठा के फायदा के लिए ये मसला उठाता। लक्ष्मण साहब जो कल कहा बिल्कुल हम अपोज कर रहे हैं, हम कंडेम कर रहे हैं। आगे अगर से लक्ष्मण साहब कुछ ये स्टेट को फायदा करना बोले तो सेंट्रल से जो फंड्स लाने का और कारेश्वरम प्रोजेक्ट को जो फंड्स आने का, उसके लिए हमारे साथ लड़ना, मगर हर एक टाइम पाँव में वो लगा के
लाठी लगा के गिराने का सोच नहीं करना बोल के हमारा रिक्वेस्ट है। पंजागुट्टा के लेस्बियन पब पर धावा करते हुए वेस्ट जोन की टास्क फोर्स ने कल रात रंग रैलियां मनाने वाली 21 लड़कियों, 9 लड़कों और पार्टी ऑर्गेनाइजर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पब से 1,30,000 रुपए की रकम भी जब्त की। रजाकुंडा पुलिस ने एक समाजी इंटरप्रेन्योर प्रदीप लोखंडे के साथ मिलकर उप्पल पुलिस स्टेशन और जिला परिषद स्कूल उप्पल में एक लाइब्रेरी कायम की है, जिसका कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने इफ्तिताह किया। यहाँ पर तलबा और खवातीन के लिए IPC, CRPC से मुतालिक खास कवानीन पर मुश्तमिल 50 किताबें रखी गई हैं, जिसके मुताले के जरिए आवाम में शऊर बेदार किया जा सकेगा। इस स्कीम के तहत अजला, मिर्चल, मलकाजगिरी और यदादिरी भोंगीर के 44 पुलिस स्टेशनों और 25 सरकारी मदारिस का इंतखाब किया गया है। एक NGO ने 180 किताबें पुलिस स्टेशन को आने वालों के लिए रखी हैं। उप्पल के रुकन असम्बली सुभाष रेड्डी ने पुलिस रचाकुंडे की इस मसाई की सिताइश की और कहा कि पुलिस स्टेशन में कानून और कानूनी दफा से मुतालिक किताबें रखने से आवाम और पुलिस वालों दोनों को फायदा हो सकता है। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने बताया कि काम के दबाव के तहत पुलिस वालों को मुताले का वक्त नहीं मिलता, चुनाचे उन्हें आम मालूमात, सेहत और तंदुरुस्ती, योगा, सियासी कायदीन की समान उम्री जैसी किताबें काम करने के दौरान पढ़ने का मौका भी मिलेगा। CP మహేష్ భగత్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఆయన ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారంగా ఆల్ పోలీస్ స్టేషన్స్లో విజిటర్స్కి ఈ లైబ్రరీ పెట్టడం జరిగింది। అన్ని పోలీస్ స్టేషన్స్లో కూడా ఈరోజు చేయడం జరిగింది। ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన యాక్ట్ మన స్టాఫ్ కూడా ఈ లైబ్రరీ మనకు యాక్ట్ చదువుకోవడానికి, దాన్ని చదవడానికి, తర్వాత పబ్లిక్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ మాకు పిటిషన్ ఇవ్వడానికి వచ్చినప్పుడు కానీ, తర్వాత ఏదైనా విజిటింగ్ పర్పస్ వచ్చినప్పుడు కానీ వాళ్ళకి ఈ లైబ్రరీని కూడా మనకు అందుబాటులో పెడుతున్నాము। ఆల్రెడీ పెట్టేశాము। అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లు కూడా చేస్తారు। ఎల్బీ నగర్ జోన్లో అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లు కూడా ఈరోజు ఈ లైబ్రరీ ఒకటి ఓపెన్ చేశారు। ఇది కంప్లైంట్ కానీ, పిటిషనర్ కానీ, ఇంకేదైనా అదరు విజిటర్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కూర్చొని చూడడానికి రకరకాల బుక్స్ అక్కడ లైబ్రరీలో పెట్టడం జరుగుతుంది। దాంట్లో కూడా కొన్ని మేజర్ యాక్ట్స్ కానీ, లేకుంటే ఇంకా CRPC, IPC ఇవి కూడా కొన్ని అవేర్నెస్, చట్టం లా అవేర్నెస్ కూడా అక్కడ బుక్స్ పెడతాం। వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు కూడా దాన్ని చదువుకొని వాళ్ళకు అవేర్నెస్ కలగడానికి కూడా పనికొస్తుందని సిపి గారి ఆదేశానుసార ప్రకారంగా అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లో ఈ ఎల్బీ నగర్ జోన్లో ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది। बोरिस जॉनसन के बरतानिया के दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद दी। अपने एक बयान में नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे बरतानवी आवाम के उनकी क़यादत और कंजर्वेटिव पार्टी पर कामिल एतमाद का सबूत मिलता है। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ोन पर भी बातचीत की और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने बोरिस जॉनसन को हिंदुस्तान का दौरा करने की दावत दी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद।
डायरेक्टर सैयद राशिद अली, फोन 9849715954, टॉप सेलेक्ट। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ आज मुल्क के 25 से ज्यादा शहरों में एहतजाज हुआ। कई शहरों में एहतजाज तशद्दुद में तब्दील हो गया। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में एहतजाज को रोकने की कोशिश पर बरहम आवाम और पुलिस में झड़प हो गई। कई कारों, बसों और सरकारी इमला को नुकसान भी पहुंचा। पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। इसी दौरान कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा ने मुमताज मौर्रिख रामचंद्र गुहा की गिरफ्तारी पर हैरत का इजहार किया और पुलिस को हिदायत दी कि वो एहतजाजियों से निपटने के मामले में सब्र और तहम्मुल से काम लें। ताहम चीफ मिनिस्टर ने कहा कि एहतजाज की आड़ में अमन-ओ-ज़ब्त की सूरत-ए-हाल को बिगाड़ दें और अवामी इमला को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैर सरकारी इत्तलात के मुताबिक रामचंद्र गुहा ने पुलिस की तहदीदात के बरखिलाफ टाउन हॉल के पास मुजाहरा मुनज़्ज़म करने की कोशिश की, जहां उन्हें और दूसरे साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गुहा ने कहा कि पुलिस गैर जमहूरी अंदाज में काम कर रही है और आवाम को पुरअमन एहतजाज करने के हक से भी महरूम कर रही है। शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ दारुल हुकूमत दिल्ली में एहतजाज के पेश नज़र पुलिस ने पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया था। CRPF की 47 कंपनियों को जो 5000 से ज़्यादा जवानों पर मुश्तमिल थी, सारे शहर में फैला दिया गया था। मंडी हाउस, जंतर मंतर और दूसरे मकामात पर जहां एहतजाज होने वाला था, CRPF की 12 कंपनियों को मुतय्यन किया गया था। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मंडी हाउस से जंतर मंतर रैली निकालने का मंसूबा बनाया था, लेकिन पुलिस ने उसे नाकाम बना दिया। दरियागंज, दिल्ली गेट, जामा मस्जिद जैसे इलाकों में हर तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ आज मुंबई में जबरदस्त एहतजाजी जलसे-आम मुनक्किद हुआ। बीजेपी और शिवसेना को छोड़कर तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने इसमें शिरकत की। आजाद मैदान तुलबा और आम लोगों से खचाखच भरा हुआ था। मुखर्रिरीन ने मुतनाज़ा कानून को वापस लेने का मुतालबा किया और कहा कि दस्तूर की सरीह खिलाफ वर्जी है। हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए मुखर्रिरीन ने कहा कि मरकजी हुकूमत अवामी एहतजाज को कुचलने ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से मसला और भी पेचीदा और मुतनाज़ा बन जा रहा है। कांग्रेस की मुंबई यूनिट ने जामिया मिलिया के तुलबा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत की। फर्गुसन रोड पर भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की गई। सदर मुंबई प्रदेश कांग्रेस रमेश बागवे ने क़ियादत की, जिसमें सैकड़ों पार्टी कारकुनों ने हिस्सा लिया और हुकूमत पर समाज में फूट डालने का इल्ज़ाम आयद किया। उनका कहना था कि हुकूमत अवाम के एहतजाज के हक को छीन नहीं सकती। एक कांग्रेसी कायद रमेश अय्यर ने तुलबा पर लाठीचार्ज करने वाले दिल्ली पुलिस के खाती मुलाजिमीन को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। इस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है, कहाँ के तो बिल के मसले पर देश भर जो है विरोध दर्ज है, किस बारे में विरोध? देखिए, ये विरोध इसलिए है कि एक संविधान, एक विधान चलना चाहिए। देश के अंदर जो है अलग अलग तरीके की बात, ये लड़ाई मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की है, ये पूरे देश की लड़ाई है। ये मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये OBC की लड़ाई है, दलित की लड़ाई है। नया नया कानून लाएंगे, ये फेलियर हो गई है गवर्नमेंट, हर चीज़ों में फेलियर हो गई है। ये खास करके मैं तो शुक्र अदा करूंगा अपने देश के नागरिकों को कि ये मोमेंट इन्होंने इसलिए बनाया था कि ये मुसलमानों पे आ जाए, लेकिन पूरे देश का हिंदू, पूरे देश के स्टूडेंट इसके लिए खड़े हुए इनके काले कानून के खिलाफ। और गांधी जी ने कहा है कि अगर काला कानून कोई बने तो उसकी सत्याग्रह होना चाहिए। अगर आपने उसके लिए सत्याग्रह नहीं किया तो इसका माने अपने धर्म और अपने देश से आपने बगावत किया। एक तरफ महंगाई, GST, हर एक जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, दूसरी जगह जाति का राजकारण यहाँ पे सरकार कर रही। साहब, एक नोटबंदी में जिंदगी खत्म हो गई थी लोगों को, कहाँ से लाएंगे? इस देश के अंदर 5 करोड़ ट्रेवल लोग हैं, जो यही मैं बता रहा हूँ आपको, खाली इधर ही यहीं का बताता हूँ कि ये नासिक के लोग गन्ना काटने जो है कोल्हापुर जाते हैं, और वो कोल्हापुर के अंदर जब गन्ना काटते तो उनकी औरतें जो प्रेग्नेंट होती हैं वो बच्चा वहाँ दे देते। कहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा? मेरी पैदाइश घर के अंदर की है, मेरी सर्टिफिकेट है। ये लड़ाई मलबार हिल पे रहने वाले लोगों की और झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों की लड़ाई है। विरोध रहेगा, बिल जो पास हो रहा है, बिल ये गिरेगा। देश का सुप्रीम कोर्ट
जो फैसले कर रहा है पूरी दुनिया देख रही है। देश का सुप्रीम कोर्ट ये बिल को गिराएगा। ये मेरा यही कहना है कि यह बिल जो है यह पूरी तरह से गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है और इस बिल को वापस लेना चाहिए। सब जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज कब तक चलेगा? और लोग कोर्ट में भी गए, 59 PI डाली गई है, तो क्या लगता है कोर्ट की तरफ से कुछ राहत मिलेगी? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में मेरा पूरा विश्वास है और यह जो है यह किसी एक वस्तु का मामला नहीं है, किसी एक ज़मीन का मामला नहीं है। यह मामला जो है संविधान पे हमला है, यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। और आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 14, 15 और 25 यह जो है यह पूरी तरह से फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल है और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जवाबदारी सुप्रीम कोर्ट पे है। आज जो है सिर्फ आपका इम्तहान हमारा इम्तहान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का इम्तहान है और सुप्रीम कोर्ट को खरा उतर करके देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए और इस कानून को खारिज करना चाहिए। सर, इस ऐसे में आम आवाम क्या करें? लोगों में बड़ा खौफ है, बड़ा तशद्दुद है, क्या करें? लोगों के लिए क्या आप कहना चाहिए? देखिए, खौफ की बिल्कुल बात नहीं है। हम इस देश में पैदा हुए हैं, हम इस देश में जिंदा रहेंगे, इस देश में मरेंगे। लेकिन मेरा यही बोलना है कि यह एक काला कानून है, इसको लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध करना चाहिए। यहाँ पर जो NRC से मुताल्लिक शहरियती तरमीमी बिल जो पास हुआ है उससे मुताल्लिक कौसा मुमरा के अवाम में जो बेचैनी पाई जा रही थी और उसके ख़िलाफ़ पूरे हिंदुस्तान में सरापा पूरा मुल्क एहतजाज बना हुआ है, उसी की एक कड़ी थी कि यहाँ के बेदार ज़िम्मेदार अवाम, जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम करीब करीब सब शरीक थे, 1 लाख से ज़्यादा का मजमा था, वो उस सियाह कानून के ख़िलाफ़ एहतजाजी अंदाज में एक रैली निकाली गई जो बड़े पुरअमन अंदाज में मुमरा के रेलवे स्टेशन तक ये रैली पहुंची और बड़े सुकून के साथ ये रैली अपने अपने घरों को वापस हो गई। और इससे मुतालिक गवर्नमेंट के हुकूमत के ज़िम्मेदारान तक ये रैली वालों की आवाज़ को मेमोरेंडम की शक्ल में पहुंचा दिया गया और हमें उम्मीद है कि इस पर हुकूमत हिंद के ज़िम्मेदारान अपनी ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए इससे मुतालिक सोचेंगे और हमारी आवाज़ पर ध्यान देंगे, वरना हम इससे बड़े अंदाज में भी जमहूरी हक के दायरे में अपने हुकूक हासिल करने के लिए दोबारा मुत्तहिद हो जाएंगे। अगला कदम हमारा जो भी होगा वो जमहूरी आइन के, हिंदुस्तान के कानून के आइन और दायरे में समझ लीजिए हमारा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।